हेलो बच्चों, प्रकृति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 से। इसका मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी आपको। थर्ड क्वेश्चन में भी बच्चों दो हैं, मतलब क्वेश्चन जो हमें अलग अलग तरह से सॉल्व करने चाहे तो आप एक के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों के साथ, लेकिन अलग अलग करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ठीक है, हम इसे रीड करके देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is the inclined at an angle of 30 degree to ground, where for elder children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to ground. What should be the length of the slide in each cases? ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, एक मतलब ठेकेदार है जिसने मतलब एक पार्क में दो मतलब वो बनाने हैं। आपने बचपन में देखे होंगे वो झूले होते हैं जो एकदम स्लिप करने वाले झूले होते हैं, जो हम बचपन में बैठ के झूलते थे। तो उन्होंने दो झूले बनाए, पर उसमें से डिसाइड किया है उसने कि एक झूला मतलब छोटे बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो 5 साल से नीचे के होंगे, और एक झूला जो मतलब 5 साल से बड़े बच्चे होंगे उनके लिए बनाया जाएगा। तो हम देख लेते हैं क्या है कि मतलब जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी जो हाइट है ना वो 1.5 है, और वो इंक्लाइन कर रही है, मतलब बिल्कुल नीचे झुक रही है। वो तो झुक के वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम इसको बना के देख लेते हैं। पहले उसने क्या कहा है, उसकी हाइट कितनी है, समझ लो ये हाइट है हमारी 1.5 मीटर है, और इंक्लाइन करके वो कौन सा एंगल बना रही है, बिल्कुल नीचे से ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके बच्चों, तो पहले हम मतलब जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके वो बना लेते हैं। तो एंगल पहले मैं लिख लेती हूँ ABC। तो एंगल ABC इनमें क्या है हमारा, इसमें आपको पता है ये है हमारी क्या कहते हैं, छोटे बच्चों के लिए है। तो पहला वाला देख लेते हैं, फर्स्ट स्लाइड। ओके बच्चों, फर्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, इसमें क्या है, ये स्मॉल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको पता है इसमें हमें एक चीज दे रखी है, और हमें इसकी लेंथ हमें मतलब जो इसकी पूरी की पूरी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आपको देखो ये दोनों चीजें किस में आती है, तो वही करेंगे हम पहले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, तो आप देखो ये दोनों चीजें किस में आती हैं, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो किस में आती है, साइन में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में h होता है। ओके, उसके बाद साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री। और इसमें क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ए भी है, और ये हमारा ए सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, और ए भी हमारा कितना है 1.5, और यहाँ पर है हमारा ए सी हमें फाइंड करना है इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ए सी बराबर 2 मल्टीप्लाई 1.5, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। पॉइंट आएगा एक जीरो के बाद, जीरो खत्म हो जाएगी, तो ए सी हमारा आ जाएगा 3 मीटर। ओके, ये तो हमें फर्स्ट लाइन की हमें पता चल गई क्या है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, सेकंड भी इसमें ऐड है। उसमें जो उसकी हमें लेंथ कितनी बता रखी है, हाइट कितनी बता रखी है, हमें 3 मीटर बता रखी है। तो हम वही बना लेते हैं। ये सेकंड पार्ट है, एल्डर चिल्ड्रन है ना, ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए हमें बनानी है 4 स्लाइड। ठीक है, तो स्लाइड 4
एल्डर चिल्ड्रन। ओके बच्चों, ये मान लो अब हम देख लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। हाइट हमें कितनी दे रखी है इधर, 3 मीटर दे रखी है। और जो इंक्लाइन होके वो कितना का डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का ग्राउंड लेवल से। ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। ओके, अब इसे हम दे देते हैं जैसे पी क्यू आर। ठीक है, अब हम देखते हैं पी क्यू आर में ओके तो पी क्यू आर में हम देखेंगे क्या क्या है। अब आपको वही चीज़ है, इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है और ये हमारा हाइपोटेनस, तो ये भी हमारा क्या है, साइन है। तो हम लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में एच, है ना। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू लेंगे हम 60 डिग्री, और ये क्या है हमारा पी आर, और नीचे आ जाएगा हमारा पी क्यू। ओके, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √2 अपॉन में √3, और बराबर ये आ जाएगा हमारा, ये कितने दे रखा है हमें 3, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों, ये होती है √3 अपॉन में 2, मैंने उल्टा लिख दिया था बच्चों, है ना। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं क्यू, पी क्यू। ओके, अब वही करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ सोल्व कर देती हूँ मैं, यहीं करती हूँ पहले। तो क्या आ जाएगा √3 पी क्यू, और यहाँ आ जाएगा 2 × 3, √3 पी क्यू, ये आ जाएगा 6। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो पी क्यू तो हमारा यहीं बचेगा, और ये आ जाएगा 6 अपॉन में √3। अब मैंने कहा था फाइनल आंसर में हम √रूट में नहीं छोड़ते, तो इसे ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 अपॉन में √3। तो जाएगा पी क्यू 6 √3, और नीचे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √9 आ जाता है। और पी क्यू √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, और 3 से इसे काटेंगे तो 3 × 2 = 6। तो पी क्यू हमारा कितना, 2 √3। तो हम लिख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो लेंथ कितनी निकली, लेंथ ऑफ द स्लाइड तो कितनी निकली, दोनों की हमारी, एक की तो निकली वो कितनी निकली थी यहाँ पर, लेंथ ऑफ द स्लाइड्स दोनों की हमें हाइट पर चल गई। तो पहले की क्या थी हमारी 3 मीटर, एंड सेकंड की थी 2 √3 मीटर। बस हमें यही दोनों की स्लाइडों की लेंथ बतानी थी, पूरी की पूरी वो हमने बता दी, दोनों की लेंथ। ओके बच्चों, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे थे। इसमें हमें एक पहले छोटे बच्चों की हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी थी, इस वाली की हमने इसकी निकाल दी 3 मीटर, और फिर हमें बड़ी वाली की निकालनी थी जिसमें हमें बड़े बच्चों के लिए थी 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर ना, 2 √3 मीटर। यही फाइंड करना था हमें, बस कुछ नहीं था। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा था, तो मैंने बस यहाँ पर यही लगाया, साइन बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। साइन हमने थीटा की जगह लगाया, हमें साइन 30 की लगाया, और उसके बाद हमने दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। हमें पता है साइन 30 हमारा क्या होता है, 1/2 होता है। हमने वैल्यू पुट की तो हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो हमारे AC निकल गया पूरा कितना, 3 मीटर। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, इसमें भी सेम कंडीशन थी, दोनों में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज था, तो हमने दोनों की वैल्यू को लगाया। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2 होती है, और इसकी वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, दोनों को पुट करने में मल्टीप्लाई करने पे आया। हम लास्ट में क्वेश्चन को मतलब √रूट को नहीं छोड़ते, तो हमने उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको लास्ट में इसका आंसर आ गया, दोनों की हमें लेंथ पता चल गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों।
और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।